अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादाब होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मुगलई एग पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि अंदर से बहुत ही नरम बनेगी, बाहर से क्रिस्पी बनेगी। जायका इसका ऐसा है कि आप बाकी सारे पराठों को भूल जाएंगे और आइंदा से आप सिर्फ इन्हीं मुगलई एग पराठे को बनाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी है कि आप इसको बनाना बहुत पसंद करेंगे और इतनी आसान है कि आप इसको बनाने के बाद बाकी सारे पराठों को बनाना भूल जाएंगे। तो चलें इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, बाउल में ऐड करेंगे हम 1 कप मैदा। इसको मैंने छान लिया था। 150 ग्राम मैदा है। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अमेजिंग से पराठे बनेंगे। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें, जितना आपको नमक पसंद है। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें घी। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी या ऑयल डालने से हमारे पराठे जो है वो क्रिस्पी से बनेंगे। अभी हम घी को मैदे में इस तरह से मसल लेंगे हाथों की मदद से, इससे हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और इसको मसलने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ कप पानी लिया है। तो ½ कप पानी से थोड़ा सा जो पानी है वो बच गया था, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। सारा पानी हमने ऐड नहीं किया था। तो 1 कप मैदे में ½ कप से कम ही पानी गया था, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया हमने, क्योंकि हमने डो को ना तो पतला गूंदना है ना ही सख्त गूंदना है, बल्कि दरमियान सी डो हमने तैयार कर लेनी है। तो डो को गूंदने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो अभी हमने डो को स्टे देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखें डो को हमने दरमियाना सा गूंद लिया है, ना ही सख्त गूंदा है ना ही नरम गूंदा है। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ताकि इसकी ऊपरी परत जो है वो ना सूखे और खुश्का ना आए इसके ऊपर, या खुश्की ना आए। तो इसको हम स्टे देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम अंडे तैयार कर लेते हैं। तो 1 कटोरी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम 3 अदद अंडे, मोटे मोटे ताज़ा से फ्रेश से अंडे हम इसमें ऐड करेंगे। आजकल बारिशों का मौसम है, तो ये मुगलई एग पराठे चाय के साथ आपको खाने का बहुत ही मज़ा आएगा मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो 3 अंडे हम कटोरी में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज आमलेट कट। मैंने प्याज कर ली थी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है ये। यहाँ पर हम डालेंगे 3 से 4 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें, जो कि तेज़ होती हैं। आपके पास जो भी हरी मिर्चें हों आप वो ऐड कर सकते हैं, या आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह धनिया भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया। गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून, चाट मसाला लेंगे ½ टीस्पून, नमक लेंगे ½ टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम ½ टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये माय यूट्यूब फैमिली, ये जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, सारे मसाला जात डाले हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट डाले हैं। आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। तो ये देखिए अंडे का जो स्टफिंग है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो इस डो से 4 पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके थे। तो 4 पेड़े हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने डो को बहुत ही बारीक सा बेलना है। तो मैं यहाँ पर छुरी की मदद से पेड़े इक्वल साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको हाथों की मदद से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 इक्वल साइज़ की पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर मुझे ये पेड़ा थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और डो लगा दी है दूसरे पेड़े से निकाल कर। यहाँ पर हम 1 पेड़ा लेंगे, बाकी जो 3 पेड़े थे मैंने कवर करके रख दिए हैं। और जो 1 पेड़ा है उसको हम बेल लेंगे। देखिए कितना छोटा सा पेड़ा है हमारा, क्यूट सा। इसको हम बेल लेंगे, डस्ट करेंगे हम मैदा टेबल पर और इसको हम बेल लेंगे। बहुत ही बारीक सा बेलना है और मैक्सिमम साइज़ का आपने इसको बेल लेना है, यानी कि बड़े साइज़ का आपने इसको बेल लेना है। आपका जो पेड़ा है आप उसको जितना ज़्यादा बेलेंगे, जो पराठा है उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डो को बहुत ही पतला सा बेल लिया है और मैक्सिमम साइज़ की ये रोटी बन चुकी है। इसके ऊपर हम 1/4 कप डालेंगे अंडे का जो बैटर था वो, और इसको हम साइड से ऐसे इसके ऊपर रख दे जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको दोनों किनारों को इसके ऊपर रख दिया है। अभी हम इसकी साइड्स को इसके ऊपर रख देंगे और हमारा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा एक तैयार हो चुका है। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे जो है वो तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एक पराठा तैयार है। तो इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए भी टिप्स होती हैं। तो हमने मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म किया है, ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। बाद में हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम करने से हमारे जो पराठे हैं ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे मगर अंदर से जो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड किया है। अगर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे तो अंडा जो हमने ऐड किया है वो कच्चा रह जाएगा
और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए हमने माशाल्लाह सारे एग पराठे तैयार कर लिए हैं। क्रिस्पी से मज़ेदार से मुगलई एग पराठे तैयार हो चुके हैं। मैं एक आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ अंदर से। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से भी हमारे पराठे परफेक्टली डन है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये मुगलई एग पराठे बनाने तो बनते हैं। तो इसी तरह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो मेरे चैनल का नाम है रोज़ रोज़ कुकिंग। तो रोज़ रोज़ कुकिंग लेकर आता है आपके लिए ऑथेंटिक सी, मज़ेदार सी, यूनिक सी रेसिपीज़। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये रेसिपी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइए कि इस प्यारे प्यारे से बारिश के मौसम में ये रेसिपी बनानी तो बनती है। और अगर अभी तक आपने मेरी पकौड़ों की रेसिपी नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है तो ये रेसिपी बनानी बनती है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखा कीजिए।